बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस के जितने जो रिमेनिंग ऑर्गेनेलिस थी उनकी हम बात करते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, सेल के ऑर्गेनेलिस जो देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया था न्यूक्लियस का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेल का कहते हैं सेंटर है, सेंटर, उसको हमने टच किया था। अब हम बाकी ऑर्गेनेलिस को वन बाय वन वो जो है देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम क्या होता है? सेल का जो साइटोप्लाज्म, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसके अंदर फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर मतलब दो इनकी जो है वो सिचुएशंस है ना, दो सिचुएशंस में ये फॉल कर सकते हैं। या तो ये राइबोसोम्स में फ्री पड़े हैं, अगर फ्री नहीं है तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर एम्बेड हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना राइबोसोम्स का। तो या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री पड़े हुए हैं, या फिर ये क्या करते हैं, RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या करते हैं, बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, इनकी बात ये है कि जो राइबोसोम्स हैं इनकी कंपोजिशन क्या है। तो जो राइबोसोम है वो इक्वली मतलब कंपोज होते हैं प्रोटीन से और राइबोसोमल RNA। इनकी कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA, इन दोनों से ये मिलके क्या करते हैं, बनते हैं। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, तो जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कोई भी बाउंडेड मटेरियल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन या किसी भी मेम्ब्रेन में कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। हाँ, डिफरेंस यहाँ पे होता है कि जो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन होते हैं उनमें स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू समवट लाइक लार्जर होते हैं, कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में। अब बात की जाती है कि इनका अपना फंक्शन क्या है। ये तो इनकी कंपोजिशन थी, इनका अपना फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये साइट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं पूरे सेल के लिए। अगर हम कहते हैं कि सेल को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, तो वो काम कौन करते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, जो है राइबोसोमल RNA प्रोड्यूस करते हैं। और हमने बात की थी कि फैक्ट्रीज होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोमल राइबोसोमल RNA बनाता है। अब राइबोसोमल RNA का फर्दर काम क्या होता है कि वो क्या करता है, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसी तरह राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, और राइबोसोम आगे से क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर तो सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाए तो डेफिनेटली प्रोटीन क्या होता है, वो डेड हो जाता, सेल डेड हो जाएगा। इसीलिए सेल में सबसे ज़्यादा तादाद में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। अब अगर कुछ राइबोसोम इनमें से क्या हो जाएं, डिके हो जाएं, अपना काम, अपनी सिंथेसिस करना छोड़ दें, प्रोटीन की सिंथेसिस करना छोड़ दें, तो वो क्या कहलाते हैं, डेड राइबोसोम्स। और वो क्या करते हैं, वो सेल में दो स्मॉलर यूनिट्स की तरह पड़े रहते हैं, जिनको एक लार्जर, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो लार्जर सब यूनिट, और एक स्मॉलर सब यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारे पास राइबोसोमल राइबोसोम्स। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर की बात करें तो इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जबकि हमने पढ़ा है कि ये 2 मेम्ब्रेन डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा है कि जो भी ऑर्गेनेली है अगर तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो डेफिनेटली ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसकी डबल मेम्ब्रेन है और ये साइट है किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए ये एक साइट प्रोवाइड करती है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, एनर्जी सेंटर भी है ना, साइट प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शंस के लिए, एनर्जी सेंटर है। और अगर बात करती है इसकी मेम्ब्रेन की, हमने कहा कि ये 2 मेम्ब्रेन डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वन इज आउटर एंड द अदर वन इज इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक फुल फ्लेज मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या है, हमारे पास स्मूथ मेम्ब्रेन है।
जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्डिंग की फॉर्म में पड़ी हुई है। इनर मेम्ब्रेन थिनर है एज कम्पेयर टू दिस, ये स्मूथ वन है, ये थिन वन है, लेकिन ये किस फॉर्म में पड़ी होती है, किसकी फॉर्म में, मेम्ब्रेन की फॉर्म में और फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये फोल्डिंग में क्यों है, क्योंकि ये इतने जब इसके अंदर फोल्ड होते हैं तो ये क्या करती है, अगर हम इसे खोलें तो बहुत ज़्यादा एरिया लेगी, फोल्डिंग में प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा एरिया कवर कर रही है और सारा काम प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है वाटर, साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या होते हैं डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड किए जाते हैं। अब ये जो इनर फोल्ड है जिसको हमने इनर फोल्ड का या इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, ये सारे दो फोल्ड है ना, दो फोल्ड अगर कलेक्टिवली बोलें तो ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। अगर हम सिंगल की बात करें, सिंगल फोल्ड की, तो हमारे पास होगा सिस्टा। ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना डीएनए और आरएनए होता है, मतलब इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद से क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से जो है वो राइबोसोम्स प्रोड्यूस कर रहा है और राइबोसोम्स से क्या होते हैं, एनर्जी मिलती रहती है और खुद इसके अंदर अपना जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल का कोई भी और ऑर्गेनेली ऐसा नहीं है जिसका पर्सनली जो है वो डीएनए या राइबोसोम्स हो। डीएनए भी एक सेपरेट ऑर्गेनेली है एंड राइबोसोम्स भी सेपरेट, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है उसका पर्सनली डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया और उसका स्ट्रक्चर, इसके अलावा हमने पढ़ा था राइबोसोम्स को पढ़ा था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी रिमेनिंग्स जो हैं वो सेल के ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।